बेगम साहबा वो सामने मेरे कज़न के घर में गई हुई हैं लड़ाई करने के लिए। अगली फसल की तैयारी माशाल्लाह से जी अभी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हर घर का अपना किचन गार्डन होता है। अभी आपको ये वाला किचन गार्डन दिखाऊं। ये ज़रा टमाटर के पौधे चेक करें, माशाल्लाह कितना फल है इनके ऊपर, ये देखें। और ये सामने रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह। और साथ में भिंडी, मिर्चें, प्याज, हर सब्ज़ी, वो बेल वाली सब्ज़ी है वो सामने लगी हुई है। आए हैं तो खाली हाथ क्यों जाएं। सालन के लिए कुछ मिर्चें ही निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, आप किसी के भी गार्डन से तोड़ लें, कोई मना नहीं करेगा, जैसे हमारे गार्डन से तोड़ के ले जाते हैं। ये देखिए, मैं मिर्चें तोड़ के आ गया और बेगम साहबा अभी निकल रही हैं वहाँ से। और आपको पूछवा देता हूँ कि ये गई क्या करने थी, किस बात पे लड़ने गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किस बात पे लड़ने गई थी? चाय के दानों चीज़ के दाने जैसे जी दिए जाते हैं ना। कल इन्होंने थ्रेशर लगाई तो इन्होंने भी दिए, आज उन्होंने लगाई थी तो उनसे लेने के लिए गए। अक्सा गई थी तो उसको थोड़े से दिए। हाँ, तो फिर ये इस बात पे लड़ने गई थी कि हमने पिछले साल तो इतने दिए थे, आप लोगों ने इस साल हमें इतने क्यों दिए। हमने तो थैलियाँ भर दी थी आज़ादी से कि ले जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे गांव वाले कंजूस है, जब हमारे बच्चे जाते हैं ना इतने इतने से देते हैं। चलो कोई बात नहीं, देते तो है ना, लेकिन फिर भी हमारा हक है ना। चलो हाँ, अपनों से लड़ते ना, गैरों से थोड़ी। तुम अंदर लड़के आए हो, मैं बाहर से चोरी करके आया हूँ। आज दिखाऊँ जरा। ये लो, हाथ जलो, हाथ झलो, दोनों हाथ झलो। मिर्ची नहीं थी ना? नहीं थी ना, कल लेके नहीं आए हम, भूल गए हो। ये ताज़ा है ना, ये लो। ये माइक भी साथ आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये ले जी, काफ़ी ताज़ा ताज़ा मिर्चें। और गांव में सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना जी, लकड़ियाँ। ये आज सुबह ही मैं लेके आया हूँ, कल मैंने काटी थी, वो देखें सूखी हुई थी बिल्कुल। अब इसी के ऊपर जो है ना आज का हमारा रोटी सालन हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और सबसे पहले तो बेगम साहबा की तबीयत के बारे में आपको अपडेट देते चलें कि अब इनकी तबीयत कैसी है। वो मैं नहीं, वो ये खुद बताएंगी। काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने वो डॉक्टर ने मुझे राजदीप के शाशे दिए ना, उनसे ना ज़रा मेरी ना एसिडिटी, हाँ, वो अभी ज़रा कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मुंह में छाले तो पड़ गए मैं उसकी गैस की वजह से, लेकिन ये कि मुझे उससे ना काफ़ी फ़र्क है। तो वो शाशे ख़त्म है तो मैं सबसे मैं ये कहती थी कि मुझे और ला दो, वो डब्बा पूरा ला के दे दो मुझे वो भी और आ जाएंगे हाँ जी। इंशाल्लाह। तो आज हम अपने घर के ही और अपनी खेती की ही सब्जी बनाने जा रहे हैं। अहमद साहब के लिए बनाने जा रही मिक्स सब्जी। एक कद्दू था लंबे वाला छोटा सा, और तुरई थी जो मैं कटोरे में बनाऊंगी। और हमारे लिए जो थे ना वो वाइट और ब्लैक बैंगन। कल हम गए दवाई लेने के लिए, पीछे मामी ने हमला किया कुछ मामी तोड़ के ले गई, कुछ बचे हैं तो वो मैं अहमद साहब से कहा, मैंने कहा मुझे ला के दो तोड़ के तो मैं बना लूँ। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग वगैरह कर ली है और किचन में भी आ गए। देखिए ये सारा सामान ये सजा हुआ है, और ये देखिए ये हरी मिर्चें और टमाटर हैं ताज़े ताज़े, और ये अहमद का खाजा है। ये जब रोटी बनेगी तो ये तंदूर में रख देंगे। तंदूर में नहीं रख रही मैं, इसे बिजली वाले चूल्हे पे रख दूंगी। ठीक है। हाँ जी, तंदूर में मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद ना रोटी लगा देंगे हम, ठीक है ना। ये देखें जी, बेगम साहबा के पास ये वाला चूल्हा भी है। ऑन फ्राइड पे करो ना, हाँ 2350 वाट फुल हो गया। इस पे क्या पक रहा है? घी। अच्छा, इस पे घी बना रही हो, देसी घी। हाँ, देसी घी उस पे सही बनेगा, इस पे नहीं सही बनेगा। नहीं, इस पे सही बनेगा, इस पे तो सारा खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। क्या मतलब? हमने हल्की हल्की आंच पे देसी घी बनाना है। तेज आंच पे देसी घी बनाओगे वो जल के खाक हो जाएगा। देखते हैं जी। हाँ, इस फर्स्ट पे हम रखेंगे अपने खेत की सब्जी। देखते हैं जी। हाँ जी, ये देखें जी, लाइफ रिजल्ट। मक्खन।
मैं समझा था शायद घी उस पे बनेगा और सालन इस पे बनेगा। नहीं अहमद, हमने हल्की आंच पे घी बनाना है, तेज आंच पे घी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इस चूल्हे के बारे में भी मेरी बहनें काफ़ी सारी पूछ रही हैं, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये उनकी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ सोलर पे चलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पे नहीं चलता, ये बिजली पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोलर का ये फ़ायदा हो जाता है कि ये 3500 वाट अभी बिजली ले रहा है ना, तो आपकी बिजली की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। वरना यूँ समझ लें कि बिजली के ये मीटर को घुमा के रख देगा। पे कर सकते हैं तो फिर ये चूल्हा करें, वरना हमारे पास तो सोलर लगा हुआ है। जैसे अभी तो दिन में धूप अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ होती है, तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा देता है। उसमें सर्दियों में हमारे लिए नुकसान होता है। सर्दियों में ये धूप कम होती है तो करंट ज़्यादा लेता है, तो इस वजह से जो है ना हम नहीं यूज़ करते गर्मियों में कभी कभार। बल्कि मैं तो जब भी खाना बनाता हूँ मैं तो इसी पे ही बनाता हूँ, उस पे नहीं बनाता हूँ, ना गैस वाले पे ना उस पे, क्योंकि जब है एक चीज़ तो बंदा उसका फ़ायदा उठाए ना जी। जब से आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आपने रमज़ान के आखिरी रोज़ों में मुझे सिलेंडर भरवा दिया था 4 किलो गैस, ऐसी ना 4 किलो नहीं, तकरीबन 6-7 किलो थी ना। और जब से पैकिंग लगी है गैस हमारा कैसे चल रहा है? हाँ अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है ना माशाल्लाह से। और जब उसके रमजान में हमारा सिलेंडर तकरीबन 8 किलो था, 8-10 किलो था, लेकिन उसने तकरीबन 15 से 20 दिन निकाले। क्यों निकाले? कि उसकी पैकिंग लीक थी और गैस सिलेंडर हमारा लीक था। और ये सब्जी भी चेक करें, ये हमारे अपने किचन गार्डन की है। ये देखें, ये कल वाले व्लॉग में राबिया ने ये आपको दिखाया था, ये वाले बैंगन सारे आज हम तोड़ के ले आए हैं, तो हमारा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, नहीं हो गया है। देखें जी माशाल्लाह लाइव प्रेजेंट। अच्छा, हम ये भी बताते चलें कि जब हम अचार बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही लाइव आपके सामने खेतों से मिर्चें तोड़ेंगे, इंशाल्लाह, दरख्तों से आम तोड़ेंगे, दरख्तों से लसूड़े तोड़ेंगे, और होगा सिर्फ ये 3 कैटेगरी का हमारे पास अवेलेबल अचार, मिर्चें, आम और लसूड़ा। क्योंकि इन तीनों की डिमांड ज़्यादा है, तो यही 3 अचार आपको हमारे घर से मिलेंगे। ऑर्डर्स अभी से आना शुरू हो गए हैं। तो एक मेरी बहन ने मैसेज भी किया हुआ था इंस्टाग्राम पे कि पिछले साल मैंने कितने आपको मैसेज किए, लेकिन आपने जो है ना मेरा ऑर्डर पिक नहीं किया था, तो अब मैं सबसे पहले ऑर्डर कर रही हूँ। तो उनका ऑर्डर मैंने लिख के रख लिया है। और इसी तरीके से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। अपने अकाउंट्स मैंने आप सबको दिखाए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब। इनके ऊपर आप हमें इनबॉक्स में मैसेज करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और देसी घी भी लेने के लिए अभी हमारे पास है कुछ क्वांटिटी में, फिर ना कहिएगा कि हमें दिया नहीं या नहीं मिला। आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने उस बंदे का असली चेहरा दिखा दिया। वो फेक अकाउंट जो बना हुआ था टिकटॉक पे, उस बंदे ने जो है ना आपने रिपोर्टें वगैरह कुछ मारी हैं, मैंने भी मारी हैं। अब वो अपनी वाइफ तो और उस बंदे ने ना हमारी सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। और एक वीडियो सिर्फ कटिया भी उसके पास। चलो कोई नहीं, वो ज्यादा चली हुई है ना, तकरीबन 3 मिलियन के करीब तो चली हुई है। वो 3 मिलियन के करीब। बंदा अपनी मेहनत खुद करे, इससे उसको क्या फायदा मिल रहा होगा। लेकिन बस है ना, कहते ना कि नाम किसका काम किसका। और एक और ऑर्डर है मक्खन का, तो इंशाल्लाह मक्खन जो है ना वो भी अपनी बहन के पास ज़रूर भेजेंगे। अभी कुछ तैयार हो रहा है, तो जैसे ही तैयार होगा, सीवीओ का ऑर्डर है वो कराची का, मैंने नंबर राबिया आपका दे दिया था उनको, शायद वो आपसे रब्ता करें। तो उनको जो है ना कोई मैसेज नहीं आया, जैसे ही आता आएगा। हाँ, और एक मेरी और कराची की बहन है, 2 महीने हो गए, उनका आधा किलो घी नहीं भेजा। नहीं, चलो इस दफा इसमें से निकालो, कुछ और भी बनाना है हमने। तो इसमें से निकाल के ना सबको रवाना करो। हाँ जी, बारी बारी सिर बनाऊंगी ना, बारी बारी सिर बना के ना सबको ऑर्गेनिक भेजूंगी। और जो जिनका ये ऑर्डर, ये अभी ऑर्डर बन रहा है जी, 3 किलो एक है और 1 किलो एक है। 4 किलो घी हमें, आधा किलो एक है, 4.5 किलो घी हमें अर्जेंट भेजना है, मतलब कल शायद हम भेज दें। तो मेरी बहन ये कहती कि अगर राबिया मुझे आपका घी पसंद आया तो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी बाय करूंगी। और वो शहद भी मांग रही थी, तो शहद भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। शहद सर्दियों में मिलेगा, पता करा है, अगर कहीं से मुझे मिलता है। शहद मेरे पास नहीं, शहद होता है ठंडी मीठी मौसम में। शहद मेरे पास नहीं है, शहद मुझे मंगवा के देना पड़ेगा आपको। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सलाम हो जाए। वालेकुम सलाम। आज छुट्टी का दिन, मम्मा ने नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं, हेल्प कराया करो अपनी माँ की। काम
हैं? खाना चाहिए बेटियों को। हादिया क्या क्या बना लेती हो? चाय बना लेती हो, चावल बना लेती ये हो, बेवकूफ बहुत अच्छा बनाते हैं। चाय बना लेती हो, चावल बना लेती हो, चिकन बना लेती हो। माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें सीख गई है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी सब कुछ। अगर रोज़ाना ऐसा किया करो, ना तुम्हें बातें सुनने को मिले ना मुझे बातें सुनने को मिले, इधर ही बिजली वाला चूल्हा लगा के तो इसके ऊपर खाना वगैरह पका लिया करो। तुम्हें भी जब तक सुकून नहीं आता, जब तक तुम बातें ना सुनो या मुझे बातें ना सुनवाओ, है ना। मोटी वाली लकड़ी ये लगा दो ना अभी, वो लगा रही ना अभी, जरा कोयले तो बन जाए ना। ये मोटी लगाओगी तो कोयले बनेंगे, इनके थोड़ी बनेंगे। वो बिल्कुल सूखी लकड़ी है, उसको फटाफट आग पकड़ लेगी। ये इसको फटाफट अभी आग पकड़ेगी। हाँ जी, इस तरीके से और भी पड़ी है मोटी, वो भी दे दूँ। दे दो। बन गई एक सब्जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपकी सब्जी बनाने के लिए तैयार कर दी, इनके अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए। आपकी सब्जी हमारी सब्जी तो देखें। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट है ना। इन्होंने अपने बैंगन बनाए हैं और मैंने अपनी तुरैयाँ तोड़ी हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, कौन कौन, मैं सजेस्ट करता रहता हूँ, किस किस मेरी बहन ने जो है ना गर्मियों की सब्जियां लगाई हुई हैं अपने घर में, और लगाएं। मैं तो हर 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 व्लॉग में आपको कहता हूँ कि लगाएं 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 भाई लगाएं। हाँ जी, नहीं लगाए तो आना साहब से मंगवा लें। वही कल मैंने बताया नहीं कि 100-150 रुपये बैंगन मिले। और देखो आज हमारे माशाल्लाह वो घर के देखेंगे भी आज हमारे अपने। रेडी हो गए। मैं इन्हें जल्दी से नीचे उतारूं। अच्छा घी बनाने का प्रोसेस आपके तो तकरीबन सामने। सबको आता ही होगा, किस तरह बनाया जाता है देसी घी। ये जी मेरी हंडिया एक रेडी होगी और देखो माशाल्लाह से कितने अच्छे से बने। ये देखो नज़दीक आ रहा हूँ ना, यहाँ इतनी दूर से थोड़ी नज़र आएगा। नजदीक आओ ना, नजदीक आओ ना, नजदीक से दिखाओ। ये ताज़ा ताज़ा घर की सब्जी हैं। और देखे इसे खुशबू भी अच्छी है माशाल्लाह से। हमें तो आ रही होगी लेकिन आपको नहीं आ रही होगी। और ये देखें जी माशाल्लाह देसी घी कैसे उबल रहा है। हाँ जी, और बस इसी के इंतजार में मैं बैठी हुई हूँ। और ये कटोरा अभी जो अहमद साहब का बना रही हूँ ना, ये मैं वो ये देखें, जा रहा मिर्ची है हल्की रखना, हल्की। हल्की हल्की हल्की। ये जा रहा है तंदूर के अंदर। ये कोयलों पे अभी बन जाएगा। ये ज़रा मिट्ठू की बातें गौर करें। मैंने नाम लिया है ना तो चुप कर गया है, अभी गौर करें। सारा दिन ये हमारा सर खाते हैं, सारा दिन बस ऐसे ही लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। और इनके बच्चों के बारे में भी अपडेट देता चलूँ कि अभी तक जो है ना 2 अंडों में मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना वो पूरे तरीके से तैयार हो गए। बस वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है कि वो कब जो है ना अंडों से बाहर आते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस मन्ना के जो बच्चे हैं अब ये देखें बाहर आज़ादी से घूम रही है, फिर रही है, क्योंकि अब ये बेफिक्र है कि बच्चे जो है ना अब उन्होंने आँखें खोल ली हैं और थोड़े थोड़े बाहर आना शुरू हो गए। लेकिन 1 हफ़्ते तक वो तकरीबन बाहर आपको हमारे सैन में घूमते फिरते नज़र आएंगे। इस दफ़ा जो है नजर आएंगे। इस दफ़ा जो है ना वैसे मैं इधर उधर बांट दिया करता था बिल्लियाँ ना, जैसे ही बच्चे होते तो इस दफ़ा मेरा इरादा है कि एक भी बच्चा जो है ना नहीं बांटूंगा, क्योंकि जो नर होंगे वो बांट दूंगा, एक जो है ना मादा रख लेंगे हम, क्योंकि अब ये बुढ़िया हो गई है। अब पता नहीं जो आगे बच्चे देती है या नहीं देती, या फिर ज़िंदगी मौत का भी कोई पता नहीं है। तो इस वजह से जो है ना एक मन्ना हम छोड़ देंगे, वो फिर इसकी नस्ल को आगे लेके चलेगी, पता नहीं कहाँ तक लेके चलेगी। बस आप सब ने दुआ करनी है बहुत सारी। रब को मंजूर हो। हाँ आप सब ने दुआ करनी है कि अब जो है ना कोई खूबसूरत सी मन्ना जो है ना इनमें भी हो जाए, और ये हमारे घर की असल रौनक है। चलो जी शाबादी थक फक शुरू हाथ जलसन। मेरा सालन तैयार हो गया। ये देखें जी कटोरे में बना हुआ सालन आपको दिखाऊं, जरा दिखाइएगा जरा। ये देखें, ये अब्बासी साहब खाएंगे। मेरी सब्जी तो मेरे लिए काफ़ी हो जाती है, मैं तो रोज़ कोई ना कोई चीज़ तोड़ के तो अपनी खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे कहेंगे तो आपके साथ देसी घी की भी मुकम्मल तफसीली वीडियो शेयर की जाएगी। तो तफसील से तो शेयर कर रहे हैं हम। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो हाँ जी। सबसे पहले तो आपने मक्खन बनाना है, मक्खन को फिर तरकाना है, तरकाना है, तरकाना है, हम तो तरकाना ही कहते हैं। मतलब किमें दी तरकावना है, तरकावना है, तरकावना है, के तक तरकावना है।
ये ताकि ना रस ना निकला हुआ। हाँ, लस्सी है तो जल्दी तकरीबन तैयार होने वाला है। लस्सी नहीं। जलेगी तो ना। अभी दिखाओ, ऊपर चमचा हिलाओ। ये देख लस्सी जलते थे बोला। ये जो ये आप लस्सी देख रहे हैं ना, ये नीचे बैठ जाएगी बिल्कुल, और जो खालिश घी है ना वो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, इसको बार बार हम यूँ करके ना हिलाते रहेंगे। ये बिजली पे चल रहा है उस वक्त, सोलर पे। हाँ जी। बंद कर दूँ? नहीं, और तो इसको बना दो। उधर फिर तुम्हारा ज्यादा वो लगेगा। ज़्यादा उभरने का खतरा होगा। हाँ, गिरने अंदर वाले चूल्हे पे रख दो, वरना उस सिलेंडर पे भी बन जाएगा। हाँ, हल्का चूल्हा रख के तो उस पे छोड़ इसे दो। बंद करो, इसलिए आधे से ज्यादा तो पक गया ना। आधे से ज़्यादा पक गया है। और इस चूल्हे के जहाँ पर काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं जी इसके। और नुकसानात जो है ना वो ये हैं कि जब ये चूल्हा चल रहा होगा आपके घर का, तो फिर हमें फ्रिज बंद करना पड़ता है, हमें मोटर बंद करनी पड़ती है, जो हैवी लोड है घर की वो हमें बंद करना पड़ेगा, तभी जाके ये फिर सही तरीके से वर्क करता है। वरना लोड जो है ना अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा सोलर पे ख़ास तौर पे मसला होता है। बिजली पे तो खैर मसला नहीं होता, बिजली पे तो ये टेंशन फ्री होके चलता है, और टेंशन जो देता है वो फिर आपको ही देता है और फिर टेंशन। आपकी जेब को ना चीरे फाड़े कर देता है। बूढ़ों से मशवरा लेना चाहिए। हमने हाँ, मामी इसलिए को मेरे बुलाया मामी था, को मामी को बुलाया था, लेकिन मेरे मामी ख्याल ये में देख तुरई सो पक्की रही रखी थी, है। तो अभी आई है। तुरई तुरई तुरिया तुरिया था पट्टिया में कुत्ता पहवे ना सब्जी खराब करना यकीन नल्ले मरे ना। हाँ हाँ, चंगा किते बाकी मैं पाड़ते पका के देने। आजा सब पकाया से वाला बे। मामी को स्पेशल बुलाया जाता है जी, क्योंकि बड़े बूढ़े हैं ना, एक तो इनके हाथ में बरकत भी होती है। हाँ हाँ भाई, अंदर पक्के थे। और दूसरा ये है कि सही आइडिया जो है ना इनको है, हम सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सीख जाएंगे। लेकिन जब भी घी हमारे घर में बनता है तो हम मामी को फाइनली लुक दिखाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि मामी के घर में ना अभी तो भैंस वगैरह नहीं है, शुरू से ना मामू के घर में बहुत सारी भैंसें थी, बहुत सारे जानवर थे। तो हमारा शुरू से राबिया यूं समझ लो कि चाहे हम हैं या ये जो है हमारी ज़िंदगी भी इन्हीं चीज़ों में गुजरी है। तुम जब शहर की हो ना, तुम्हारे लिए ये चीज़ें यहाँ आके एक नहीं थी, लेकिन अब तुम भी देहाती हो गई हो तो तुम्हारे लिए भी ये अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तुम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह से बना सकती हो। अच्छा जी, आप लोग भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। हर वीडियो में कहता हूँ, मेंशन करता हूँ, हमारी फेसबुक आईडी मैंने आज साथ स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा। आपने ओरिजिनल अकाउंट को फॉलो करना है, और ओरिजिनल अकाउंट पे ही आपने अपना ऑर्डर हमें देना है, और आपको रिप्लाई दी जाएगी। और बाकायदा फिर जो ऑर्डर्स होंगे उनके साथ राबिया का नंबर शेयर किया जाता है, वो फिर ताकि राबिया से ही बात करें तसल्ली के साथ कि वाकई ओरिजिनल बंदे के साथ कनेक्टेड है। और फिर उनका नाम हम व्लॉग में भी ले लेते हैं ताकि उनको ये भी आइडिया हो जाए कि वाकई ओरिजिनल बंदे से हमारा कांटेक्ट हुआ है। तो अपना ऑर्डर देने के लिए हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लाजमी ऑर्डर करें। हमारे पास अभी घी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है, फिर ना कहिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने